अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अब हम आते हैं हार्मोनल मेथड्स पे। ठीक है, हार्मोनल मेथड्स में हमारे पास ना बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स हम लोग यूज़ करते हैं और ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड होता है कंट्रासेप्शन का। ठीक है, अच्छा, जितनी भी इसकी वो है ना क्लासेस है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास हार्मोनल मेथड्स में पिल्स आ जाती हैं और एक जो है डिपॉट्स आते हैं ना। पिल्स में हमारे पास कंबाइंस होती हैं, ओनली प्रोजेस्टेरोन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पोस्ट क्वाइटल पिल्स होती हैं, वंस अ मंथ पिल होती है और मेल पिल्स होती हैं। ठीक है, और जो डिपॉट्स हैं ना, तो डिपॉट्स में हमारे पास आ जाते हैं इंजेक्टेबल होते हैं, सबक्यूटेनियस हमारे पास इम्प्लांट्स होते हैं और वजाइनल रिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं ओरल पिल्स में कंबाइंड में ना। तो कंबाइंड में बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कम्बिनेशन होती है। तो एस्ट्रोजन जो होता है 0.03 एम एल होता है ना, एम जी होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो 0.5 से लेकर 1 mg तक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी जो वो है ना फॉर्म्स जो प्रेजेंट होती हैं, टाइप्स ना, माला एन होता है, माला डी होता है। तो माला एन में भी हमारे पास नॉर्गेस्ट्रल और एथेनिलो एस्ट्राडायोल होता है, और दूसरे में भी नॉर्गेस्ट्रल और एथेनिलो एस्ट्राडायोल होता है। ठीक है, अब इसकी ना हमारे पास जो फॉर्म्स है ना, हमारे पास दो टाइप ऑफ टैबलेट्स होती हैं। एक तो हमारे पास पैक 21 पिल्स का पैक होता है और एक जो है वो 28 पिल्स का पैक होता है ना। ठीक है, तो जो वो होता है ना, इसका मैकेनिज़्म यही होता है ना कि एक तो ये ऐसा करता है ना कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एफएसएच रिलीज़ होता है, तो एफएसएच की वजह से एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। एस्ट्रोजन जब ज़्यादा अपने नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज़ होता है तो उसकी वजह से एलएच रिलीज़ होता है, ओवुलेशन होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक तो हमने एस्ट्रोजन साइड बाहर से दे दिया, तो अल्टीमेटली एस्ट्रोजन तो अब नॉर्मल हो जाएगा, अल्टीमेटली उसके पेशेंट जो है ना उसके वो हो जाएगा, ओवुलेशन नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इम्प्लांटेशंस भी नहीं वो सॉरी ट्यूबल जो मोटिलिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी। और थर्ड ये है कि जो सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी थिक हो जाएगी बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब आप शेड्यूल पे आ जाओ ना। तो शेड्यूल में हमारे पास जो है ना 21 पैक पिल होती है, 21 पिल पैक होता है, जिसमें आप जो है 21 डेज़ जो है ना वो पिल देते हो। कब से कब तक देते हो? 5th डे पे स्टार्ट करते हो और 26 डे पे ख़त्म कर देते हो। ठीक है, और वन वीक गैप लेते हो, फिर दोबारा स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, और ये जो है ना ये 28 डे पिल जो है ना, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप जो है वो 5th डे पे स्टार्ट करते हो और फिर जो है मुसलसल 28 डेज़ तक देते हो, फिर ये नई साइकिल शुरू होती है, फिर दोबारा 0 से शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें 21 पिल्स जो होती हैं कंट्रासेप्टिव की होती हैं और 7 पिल्स जो होती हैं वो आयरन की होती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल ने एक दिन मिस कर दिया तो सेकंड डे पे वो 2 टैबलेट्स लेगी। ठीक है, अब 2 दिन मिस कर दिए तो थर्ड डे पे 3 टैबलेट्स लेगी, और अगर 3 दिन मिस कर दिए ना तो चौथे दिन पे वो पिल्स को छोड़ देगी और फिर उसके बाद ब्लीडिंग जब स्टॉप हो जाएगी तो फिर कोई नया मेथड ढूंढेगी। ठीक है, कंट्रासेप्टिव का। फिर इसके बाद जो है ना इसके एडवांटेजेस ये होते हैं ये कंबाइंड के ना, कि एक तो ये इफ़ेक्टिव है, ईज़िली अवेलेबल है, और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके इतने ख़ास नहीं होते। ठीक है, और दूसरा ये है कि इसको हम लोग और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे कि अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, ठीक है, या डिस्मेनोरिया है, ठीक है, या कोई हमारे पास पेशेंट को वो है पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ है, या हमारे पास पेशेंट को वो है फंक्शनल ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह है ना। ठीक है, या तो इडियोपैथिक हिर्सुटिज्म है, या इंडोमेट्रियोसिस है, या रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम है, या टर्नर सिंड्रोम है, या इंटरसेक्स स्टेट है। ठीक है, सब में हम दे सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में भी दे सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है ना उसको हम तकरीबन 6 मंथ तक नहीं देते ये कंबाइंड पिल्स। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये जो वो होती है ना मिल्क की प्रोडक्शन, ये रिड्यूस करा देता है। ठीक है, इसके अलावा 40 ईयर से ज़्यादा जो फीमेल्स होती हैं उनको भी नहीं देते। ठीक है, और जो वो होती हैं जो लोग वो होते हैं ना टीबी की थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं रेफेम्पिसिन, तो उनको भी नहीं देते। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन करता है और साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमारे पास और किन लोगों को नहीं देते ना, तो अगर कोई फ़ीमेल 35 ईयर से ज़्यादा है और उसको वो है ना स्मोकिंग करती है, या सीजर्स की पेशेंट है, या काफ पेन है, या थाई पेन है, या चेस्ट पेन है, या स्वॉलन लेग्स हैं, या हेडेक है, हाइपरटेंशन है, इंस्ट्रामेस्ट्रियल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स है, ये सारी चीज़ें हैं ना। ठीक है,
लेक्टेटिंग एंड ब्रेस्ट मास, ये सारी चीज़ें अब किन लोगों को दे सकते हैं ना अपार्ट फ्रॉम कंट्रासेप्टिव एक्शन ना, तो ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल ना। तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल में हमारे पास ना प्रोजेस्टेरोन सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वही है प्रोजेस्टेरोन, ये जो सर्वाइकल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको थिक कर देता है। तो इसमें हमारे पास लीवोनॉर्गेस्ट्रिल है और नॉर एथेंस्टेरोल है, ठीक है, स्टेरोन, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि जो लोग वो नहीं यूज़ कर सकते ना कंबाइन पिल्स ना, तो उनको हम देते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटी के पेशेंट्स नहीं यूज़ कर सकते और डिफरेंट जो हमने कॉजेज़ बताई थी, लैक्टेटिक फीमेल्स नहीं यूज़ कर सकती, तो उनको हम ओनली प्रोजेस्टेरोन देते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रेगनेंसी रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब पोस्ट कोइटल कंट्रासेप्टिव मेथड है, तो इसमें एक इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस आ जाती है, मेनली थर्ड जनरेशन जो कॉपर वाली होती है, ठीक है। तो 5 डेज़ के लिए हम लोग मे बी यूज विद इन 5 डेज़ ऑफ अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हार्मोनल मेथड होता है। हार्मोनल मेथड्स में आप 3 तरीके होते हैं, लेकिन मेनली बस आप ये याद रखो कि डबल डोज देते हैं, 4 गोलियाँ वो देते हैं, इमीडिएटली देते हैं, और फिर उसके बाद 4 गोलियाँ 12 घंटों बाद देते हैं, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि अगर कोई रेप का केस आ गया या अनप्रोडक्टिव केस आ गया या कंट्रासेप्टिव फेलियर है, तो उसमें हम लोग ये पोस्ट क्वाइटल दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वंस अ मंथ पिल है, तो मंथ पिल में ना हमारे पास बेसिकली इसमें जो ड्रग आती है ना वो है क्वीनेस्टेरोल, ठीक है। क्वीनेस्टेरोल ये क्विनिडीन नहीं है जो मलेरिया की ड्रग होती है ना, तो उससे बस ये याद रख लो, क्विनिडीन में भी क्वी आ रहा है, उसमें भी क्वीनेस्टेरोल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्वीनेस्टेरोल होता है एस्ट्रोजन एनालॉग, और इसके अलावा लॉन्ग एक्टिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन भी है इसमें, ठीक है। प्रेगनेंसी का रेट जो है वो रिड्यूस वो हाई होता है इसमें, मतलब, और इरेगुलर ब्लीडिंग भी होती है इसकी वजह से, ठीक है। अब आते हैं मेल पिल्स पे। मेल पिल्स का मेनली काम क्या होता है कि वो आपके स्पर्म काउंट को तो कम कर देते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन पे इसका कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आजकल के ज़माने में हम लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये लाइपिडो कम कर देता है, और जो वो है पोटेंसी वगैरह कम कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा इम्यूनोरिया वगैरह भी हो जाता है, और जो ड्रग आजकल मतलब जिस पे स्टडी हो रही है ना, कॉटन सीड ऑयल है, गैसे पोल कहते हैं उसको, ठीक है। फिर अब हम आते हैं डिपॉट्स पे, ठीक है। अब डिपॉट्स जो है ना बेसिकली हमारे पास इसमें 3 टाइप्स थे, इंजेक्टेबल्स थी, इंट्राडर्मल इम्प्लांट्स थे, और वेजाइनल रिंग्स थी ना। अब जो डिपॉट्स हैं ना ये इंजेक्टेबल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आता है डेम्पा, ठीक है। अब डेम्पा क्या है, ठीक है, डेम्पा क्या है, डेम्पा इज़ बेसिकली डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट जो होता है ना, ये हम लोग 150 mg यूज़ करते हैं, ठीक है, डीप ग्लूटल रीजन पे लगाते हैं, ठीक है, और 3 मंथ बाद लगाते हैं, ठीक है। और ये मेनली हमारे पास क्या करता है कि ओवुलेशन को भी रोक देता है, ट्यूबल मोटिलिटी को भी रिड्यूस कर देता है, और थिकनिंग भी ज़्यादा कर देता है ना सर्वाइकल, ठीक है। एडवांटेजेस ये होते हैं कि लैक्टेटिंग वुमेन को भी दे सकते हो, कार्डियोवास्कुलर एब्नॉर्मेलिटी को भी दे सकते हो, जिन फीमेल जो है वो भूल जाती है ना, फीमेल्स मतलब भूलने की बीमारी है जिन फीमेल्स को, उनको भी दे देते हो। फिर इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वही है कि हेडेक होता है, नौजिया होता है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो जाती है इसमें, और इनफर्टिलिटी, प्रोलॉन्ग इनफर्टिलिटी, ठीक है। फिर इसके बाद नेट ई एन है, तो नेट ई एन इज़ बेसिकली नॉर स्टीरोन इथेनेट, ठीक है। तो ये 200 mg यूज़ करते हैं, और ये हम IM देते हैं डीप ग्लूटल रीजन में, और ये ओवुलेशन को सिर्फ स्टॉप करता है, ठीक है। और ये जो है इसके डिसएडवांटेजेस भी सेम ही है जैसे कि डेम्पा के थे, कि वो है ब्लीडिंग होगी, अब नॉर्मल नौजिया और हेडेक और इनफर्टिलिटी प्रोलॉन्ग ना। फिर सबडर्मल इम्प्लांट्स जिसमें लीवो नॉर्गेस्ट्रल आ जाता है, ठीक है, लीवो नॉर्गेस्ट्रल है, और ये बेसिकली इसकी इंडिकेशन अगर कोई लॉन्ग टर्म चाहती हो ना कंट्रासेप्शन, और वो जिनकी फैमिली कंप्लीट हो तो वो बेसिकली यूज़ करते हैं सबडर्मल। इसमें 6 कैप्सूल्स होते हैं, ऑब्वियसली वो लॉन्ग एक्टिंग हो गई, ठीक है। और इसकी एडवांटेजेस तो बाकी तो आसान है, सिर्फ ये याद रखो कि इसमें जो है ना ये 5 साल तक अफेक्टिव रहती है, ठीक है। और इसकी जो है ना डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसके लिए ट्रेन ऑब्वियसली वो चाहिए होता है, फिजिशियन चाहिए होता है, सर्जरी की ज़रूरत हो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ कॉज करता है, ठीक है। फिर वजाइनल रिंग में भी लीवो नॉर्गेस्ट्रल है, ठीक है, और वो 3 वीक्स तक लगाते हैं, फिर 4th वीक पे हटा देते हैं, फिर दोबारा 3 वीक्स तक लगाते हैं, 4th वीक पे हटा देते हैं, ठीक है।
आगे लास्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, देन वी गोना बी डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू।